दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उससे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं यही जानना चाहते हैं तो आप इस टाइमलाइन पर जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जीएसटी होता क्या है। तो दोस्तों जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस खरीदते हैं तो आपको उस पर जीएसटी देना होता है। जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते थे, जैसे सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इन सभी टैक्सों को हटाकर जीएसटी लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जीएसटी को लागू कर दिया गया है। तो दोस्त अगर आप सामान्य राज्य में रहते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा है तो आपके पास जीएसटी होना जरूरी है। और अगर आप किसी विशेष राज्य में रहते हैं तो आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा है तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब विशेष राज्य कौन से हैं? जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का अधिकार प्राप्त है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसके अंदर टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर आपको जीएसटी होना जरूरी है, जैसे कि इंटर स्टेट सप्लायर। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके पास जीएसटी होना जरूरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, ये वो व्यापारी होते हैं जो एक राज्य में अपना बिजनेस करते हैं लेकिन कुछ समय सीमा के लिए अपने प्रोडक्ट किसी दूसरे राज्य में बेचने जाते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, इंडिया मार्ट, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। दोस्तों जीएसटी 4 तरीके के नामों से जाना जाता है। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अगर आप एक राज्य में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां से एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा हिस्सा एसजीएसटी के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिस पे 18% जीएसटी चार्ज होता है तो उसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और बकाया 9% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। उसके बाद आता है यूटीजीएसटी या यूजीएसटी। ये होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये नाम से ही जाहिर है कि अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट सेल या कोई सर्विसेज ली जाती है तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। इसके बाद आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो आपको आईजीएसटी देना होता है जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद जो भी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का बनता है उनको दे दिया जाता है। दोस्तों जीएसटी की 5 तरह की दरें होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी 0% जीएसटी के अंदर वो प्रोडक्ट आते हैं जो आम जन के अंदर जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, आटा, मिल्क, दही, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सभी प्रोडक्ट्स 0% जीएसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा आता है 5% जीएसटी। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सामान्य जीवन में हमारे पास होना जरूरी है, जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, खाने का तेल, डोमेस्टिक एलपीजी और फुटवेयर्स। लेकिन फुटवेयर्स के अंदर अगर उसका प्राइस 500 रुपए से कम है तो। फिर आता है 12% जीएसटी जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि घी, कंप्यूटर, फ्रूट जूस, ये सभी प्रोडक्ट 12% जीएसटी के अंदर आते हैं।
फिर आता है 18% जीएसटी। इसके अंदर वो प्रोडक्ट आते हैं जो आमतौर पर मध्य स्तर जीवन जीने वाले लोगों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, रेफ्रिजरेटर, डिटर्जेंट पाउडर, आइसक्रीम, मिनरल वाटर। ये सभी प्रोडक्ट 18% जीएसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आता है 28% जीएसटी, जिसके अंदर लग्जरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं या फिर वो प्रोडक्ट जो हानिकारक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, इनके ऊपर 28% जीएसटी लगता है। ऐसे ही अगर आप अपने लिए कार खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है, या फिर किसी होटल में जाकर आप रुक रहे हैं तो उस पे 28% जीएसटी चार्ज होता है। तो ये थी जीएसटी को लेकर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी था। अब बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो अब आप देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव, और चलिए देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो डॉक्यूमेंट हमारे को चाहिए उनमें है पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 100 KB से नीचे हो, बिजनेस नेम एंड एड्रेस, बिजनेस एड्रेस प्रूफ। इसके अंदर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, एचएसएन कोड ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर आ जाना है। आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं आप उसके ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दे, आपको जीएसटी पोर्टल आ जाएगा। जीएसटी पोर्टल आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सर्विसेज के अंदर आपको 3 सर्विसेज देखने को मिल रही हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड एप्लीकेशन फॉर फिलिंग क्लियरिफिकेशन। क्योंकि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारे को न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। क्योंकि अभी तक हमारा TRN नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर ये फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है IM है, हम इसके अंदर टैक्स पेयर फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना लीगल नेम ऑफ बिजनेस बताना है। अब क्योंकि हम प्रोप्राइटर हैं, मतलब हम इंडिविजुअली एक बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास अभी कोई भी बिजनेस का पैन कार्ड नहीं है। हम यहाँ पर अपना नाम ही रजिस्टर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। पैन नंबर देने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर अपना ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा ऑप्शन को इस ब्लैंक सेल में फिल करेंगे और नीचे दिए गए प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें हमारे को OTP वेरीफाइड करने हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल OTP डालना है जो कि आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आ गया है। उसके बाद आपको अपना ईमेल OTP यहाँ पर फिल करना है और नीचे दिए गए प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका TRN नंबर मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। आप उसको कॉपी कर लीजिए। यह नंबर आपको बकायदा आपके मैसेज पे आएगा और आपको इसका ईमेल भी आ जाएगा। नीचे दिए गए प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पे फिल करना है। आप उसको यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा नंबर्स को इस ब्लैंक सेल के अंदर फिल करना है और नीचे दिए गए प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अगेन आपके मोबाइल के ऊपर एक और OTP आएगा, आपको वो यहाँ पर फिल करना है और नीचे दिए गए प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएशन डेट आपके सामने आ गया है, फॉर्म नंबर उसका नाम लिखा हुआ आ गया है। फ्रॉम डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी डेट। आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है जो डेट आपको यहाँ पर दी गई है। ये स्टेटस कॉलम है, यहाँ पर अभी ड्राफ्ट लिखा हुआ रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टेटस चेंज होते रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्टेटस आते हैं। देखिए यहाँ पर अभी ड्राफ्ट है, इसका मतलब कि अभी आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी है। तो 15 डेज का टाइम पीरियड आपको मिलता है अपनी पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने का। उसके बाद पेंडिंग फॉर वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद वैलिडेशन एरर, अगर कोई एरर आता है तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेटस कॉलम के अंदर। इसके बाद पेंडिंग फॉर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन, ये सारे ऑप्शंस आपको स्टेटस कॉलम में देखने को मिलेंगे। चलिए हम एक्शन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरा फॉर्म आ गया। यहाँ पर हमारे को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी होगी। बिजनेस डिटेल्स, उसके बाद प्रोमोटर या पार्टनर की डिटेल्स, फिर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज,
स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन एंड लास्ट में हमारा ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन का। सबसे पहला ऑप्शन है आपका बिजनेस डिटेल्स। यहाँ पर ऑलरेडी आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस आ गया है, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर आ गया है। अब आपको बताना है ट्रेड नेम, मतलब आपका बिजनेस किस नाम से आगे जाएगा, तो आप अपना ट्रेड नेम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद किस तरह का बिजनेस है आपका, वो आपको यहाँ पर बताना होगा, लाइक पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या प्रोप्राइटरशिप है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रोप्राइटरशिप हम लेकर चलते हैं। इसके बाद आपको एडिशनल ट्रेड नेम यहाँ पर देना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आज मैं जिस नाम से अपना बिजनेस प्रोसीड कर रहा हूँ, हो सकता है कल या कुछ समय बाद आपको वो नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम रखना है, और आपके पास अभी वो नाम है, तो आप यहाँ पर उसको भी मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपने अपना एक बिजनेस नेम कर दिया है, लेकिन उसके अंडर कई सारे ब्रांड आप सेल करना चाहते हैं, तो आप उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। यहाँ 2 चेक बॉक्सेस हैं, ये आपको अनचेक ही रहने देने हैं। अब है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, तो अभी के लिए क्योंकि हम ई कॉमर्स पोर्टल्स के ऊपर अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो हमारे को उसके लिए जीएसटी चाहिए। तो हम यहाँ पर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वो डेट बतानी है जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ से कैलेंडर ऑप्शन करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लायबिलिटी कब से स्टार्ट होगी वो डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। इंडिकेटिंग एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर GSTIN नंबर है तो आप इसको मेंशन करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास MSME जैसे सर्टिफिकेट है, वो उसके बारे में आपको बताना है, तो आप उसको ऐड करके उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, ट्रेड नेम से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ट्रेड रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रेड लोगो आपके पास है, तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो कि PDF और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऑप्शन पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब आपके सामने जो ऑप्शन आया है वो है प्रमोटर एंड पार्टनर्स। यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी फिल होकर आया है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम देना है, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको इन कॉलम्स में फिल करना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देनी है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ देना है, और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका ऑफिस टेलीफोन नंबर है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आपके सामने आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है। डेजिग्नेशन में आपको प्रोप्राइटर लिखना है। इसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपके लिए नहीं होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अनलिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए ही होता है। इसके बाद आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपको चेक करके रखना है। नीचे आपके पास आपका पैन नंबर डालने का ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी फिल होकर आया है। आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं इन केस अगर आप फॉरेनर हैं। इसके बाद आगे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस, आपको अपने घर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस एड्रेस नहीं देना है। आपका कंट्री नेम यहाँ पर डालना है, आप अपना पिन कोड यहाँ पर डालिए। स्टेट नेम इस बॉक्स में आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट देना है, सिटी, टाउन, विलेज जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर देना है। लोकेलिटी एंड सब लोकेलिटी आपको इस स्पेस के अंदर फिल करना है। इसके बाद आपको रोड और स्ट्रीट नेम यहाँ पर देना है। अपना बिल्डिंग नेम आपको यहाँ पर बताना है। बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर आपको यहाँ पर बताना है। फ्लोर नंबर आपको यहाँ पर बताना है। नियर बाय लैंडमार्क आपको इस स्पेस के अंदर बताना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको उस जो पर्सन ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है उनका फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन सिंपल है, चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना फाइल या फोटो सेलेक्ट करनी है और अपलोड उसको कर देना है। इसके अलावा टेक पिक्चर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने डिवाइस के कैमरा से
उसको कैप्चर कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर के ऑप्शन को आपको चेक करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब आपके सामने ऑप्शन है ऑथराइज सिग्नेटरी का। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सारी डिटेल ऑलरेडी हमने प्रमोटर एंड पार्टनर्स जो फॉर्म था उसके अंदर फिल कर दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के ऊपर क्लिक करना है और सारी डिटेल्स आपके यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। नीचे जाके आपको सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आ गया है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आपके साथ में है, कोई भी जीएसटी प्रैक्टिशनर आपके साथ में है जो काम कर रहा है, तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो आपको यहाँ दिए गए चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर उनका इनरोलमेंट आईडी देनी है और सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो उनके जो भी डिटेल्स है, उनका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी डेजिग्नेशन, उनका पैन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे साथ में कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम इसे अनचेक करेंगे और डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की डिटेल, बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर लिखा है डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लोकेलिटी सर्च करके डायरेक्टली मैप से भी कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए पिन कोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना बिजनेस पिन कोड डालेंगे, स्टेट यहाँ पर बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आपको अपना सिटी नेम यहाँ देना है, लोकेलिटी बतानी है, रोड एंड स्ट्रीट नेम, नेम ऑफ द प्रेमाइसिस और बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग या प्रेमाइसिस में आपका ऑफिस है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है, बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर आपको यहाँ पर बताना है, फ्लोर नंबर बताना है किस फ्लोर पे ये है, नियर बाय लैंडमार्क यहाँ देना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये ऑटोमेटिकली आपका इस मैप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना वार्ड सेलेक्ट करना है, तो जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, आप अपना वार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कमिश्नरेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वेस्ट दिल्ली है तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा, डिवीज़न यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और यहाँ से आपको अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी क्योंकि आपने पहले से दे रखी है तो वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपना फैक्स नंबर, ऑफिस फैक्स नंबर यहाँ पर मेंशन करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइसिस। आपका जो बिजनेस एरिया है वो आपका अपना है या आपने रेंट पे लिया हुआ है या फिर आपके पास कंसेंट है कि आप उस एरिया में वो बिजनेस कर सकते हैं या आपने लीज पे लिया हुआ है, ये आपको बताना होगा। फॉर एन एग्जांपल आपके पास कंसेंट है, मैं भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव की वो प्रॉपर्टी हो, आप उस पर बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको कंसेंट मिला हुआ है, एक एनओसी मिला हुआ है जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर कंसेंट लेटर देंगे और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट आप ये दे सकते हैं। लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपके पास चूज फाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 1 MB तक का साइज यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, 1 MB तक की फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। PDF एंड JPEG फॉर्मेट के अंदर ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट अबव मेंशन प्रीमाइसेस, मतलब जो एरिया आपने यहाँ पर मेंशन किया उसके अंदर आप किस तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैक्ट्री हो, आपका वेयर हाउस हो, आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, उसका ऑफिस हो या फिर वेयर हाउस है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे वेयर हाउस या डिपो सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर आपका एडिशनल बिजनेस प्लेस है तो आप इसको चेकबॉक्स को ऑन कर सकते हैं, वरना इसको ऑफ करके आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शंस पे जा सकते हैं। अब आपके सामने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आ गया है। अगर आपके पास है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑप्शन के अंदर ही इस चेक बॉक्स को जो मैंने आपको बताया था उसे चेक करना था और यहाँ पर आपको उसकी डिटेल आ जाती फिल करने के लिए। क्योंकि अभी हमारे पास कोई एडिशनल प्लेस नहीं है बिजनेस के लिए तो हमने उसको अनचेक रखा और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया।
यहाँ पर अगेन हम कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने गुड्स एंड सर्विसेज ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। आपके बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको टॉप 5 कमोडिटीज़ का HSN नंबर मेंशन करना है। अब HSN नंबर कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए सर्च का ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथ के अंदर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हूँ, तो यहाँ पर मेरे को सेलेक्ट करना है कि मैं किड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे बेबीज़ गारमेंट एंड क्लॉथ एसेसरीज, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरीके से आप और भी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग HSN नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो टॉप 5 आपको यहाँ पर देना है। इसी तरीके से अगर आप सर्विसेज के अंदर हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सर्विस का नाम सर्च करना होगा, ऑटोमेटिकली आपको HSN नंबर वहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर हैं तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन का अगर आपका बिजनेस है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टॉप 5 सर्विसेज यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अपनी सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। अब आपके पास स्टेट एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ गया है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। अब आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ गया है। हमारे को यहाँ पर यस के ऑप्शन को क्लिक करके रखना है और नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि हमने आधार ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट किया है तो हमारे ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर एक लिंक आएगा जिसकी हेल्प से हमारे को ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप वेरिफिकेशन ऑप्शन के ऊपर आ गए। यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना प्लेस नेम बताना है और नीचे दिए गए सबमिट विद EVC के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए मेल आएगा। उस ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको ARN नंबर मिल जाएगा। ARN नंबर मिलने के बाद आपको सर्विसेज ऑप्शन के ऊपर जाना है। ट्रैक एप्लीकेशन एंड स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। जो भी ARN नंबर आपको मिला है आपको यहाँ पे फिल करना है और सर्च ऑप्शन के ऊपर जाके आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस में हम सुधार कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।